नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो बीजेपी शासित राज्यों में जो दलित और आदिवासी का जो इतना उत्पीड़न हो रहा है उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिला में जो है जो कॉफ़ी बागान है वहाँ से 14 जो दलित और आदिवासी मजदूर को वहाँ से उठा करके लॉकों में बंद करके इतना पीटा, इतना टॉर्चर किया। उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी को इतना मारपीट किया गया कि उसने वो अपने मृत बच्चा को जन्म दिया। अभी वर्तमान में जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हो, कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। और वो कर्नाटक के जो ज़िला है वो कुल कोई ज़िला है वो अभी मैं नाम नहीं बता पाऊँगा, वहाँ से बिलोंग करते हैं। इसको पूरे देश में प्रचार प्रसार करना चाहिए। और उनके बारे में जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस मृत है, मर गया है, मरल घोड़ा घास नहीं खाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बूढ़ा हो गए, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि बूढ़ा 60 पर पाठा बनता है। कहने का मतलब कि जो अनुभव मल्लिकार्जुन खड़गे जी का है, जो उनका मेहनत है, जो कोई भी एक दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत संघर्ष करके वहाँ तक उठे। और इस घटना को, कर्नाटक की घटना को पूरे भारत में प्रचार प्रसार करना चाहिए। और ख़ास करके यूपी के हाथरस और उन्नाव में किस तरह से जो महिलाओं का जो उत्पीड़न किया गया, खास करके बलात्कार किया गया, उसके बाद उनकी मृत्यु होती है, हत्या होती है। तो ये सब चीज़ किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसके बाद आप देख लीजिए, चाहे झारखंड हो चाहे कहीं पे भी हो, जब से बीजेपी का शासन 2014 से आया है अब तक 8 साल में कितने इस तरह की घटनाएं घटी हैं दलित उत्पीड़न का कि आपको औरैया में यूपी में एक शिक्षक ने छात्र को इतना पीटा क्योंकि छात्र ने अम्बेडकर जी का जो सही स्थिति था वो बताया, और इसके कारण उसको मैंने इतना पीटा गया कि अंततः उसकी हॉस्पिटल में हत्या होती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एक एक दलित और ओबीसी और एसटी का जो जीन में ही अम्बेडकर जी बसे हुए हैं, तो आप कितने का मारोगे और कितने हत्याएं करोगे? एक मारोगे 10 पैदा अम्बेडकर लेगा। वो अम्बेडकर का ही देन है, अम्बेडकर का ही विचारधारा है कि आज जो जिंदा है दलित, चाहे ओबीसी एससी एसटी है, इस पर ओबीसी एससी एसटी को गुलबंद होने की ज़रूरत है। और मुस्लिम भी अम्बेडकर को जी के संविधान को फॉलो करता है। तो कर्नाटक की घटना ही नहीं, पूरे देश की किस तरह की घटनाएं घट रही है और क्या क्या हो रहा है। और जो अखबार में जो देखते हैं, जो दलित नेता देखते हैं कि अखबार पढ़ के, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अखबार उसी तरह से, जिस तरह से खाना खाने के बाद जूठा बच जाता है। मेरा कहने का मतलब कि न्यूज आने से पहले ही वहाँ पे गवर्नमेंट की तरह मैनिपुलेट कर दिया जाता है, अपने हिसाब से छपवाया जाता है। एक उसका एक जूठा जो थोड़ा सा जो अंश होता है वो आता है ताकि लोगों को सच्चाई पता नहीं चले, उसका विश्लेषण नहीं कर पाए। कोविड काल में भी देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे जो अखबार के जो मालिक थे, संपादक थे, अपने पास बुलाया, सबको अपने हिसाब से न्यूज़ छापने की बात कही है। यहाँ तक इंडिया टुडे में किसी ने कोविड के जो सही चीज़ को उठाया, सही मुद्दे को उठाया, उसको उन्होंने गिरफ्तार भी किया, जेल भी भेजा और परेशान भी किया। तो इस कारण से ये जो अखबार जो है, ये एक तरह से जो खाना खाने के बाद जो थाली में जूठा पड़ा रहता है, बस वही तक ही सीमित है। ये चलते जो भी अब जो दलित लीडर इस कर्नाटक की घटना को जो बता रहे हैं कि जातीय रंग है, ये रंग है, कि आप दलित नहीं, अगर आपके साथ ये घटना घटे तो कैसा लगेगा? ये जातीय हिंसा कर रहे हैं। एक तरफ आप जो अभी जो राजेंद्र पाल गौतम जी जो दिल्ली में जा कर के कर्नाटक पुलिस के बाद जो बौद्ध धर्म परिवर्तन में शामिल हुए, उन्होंने आपने कितना हंगामा मचाया कि हिंदू खतरे में, हिंदू टूट रहा है। तो मैं तो बता रहा हूँ कि दलित, एससी एसटी आप लोग से खतरे में है। आप लोग क्या कर रहे हैं? अब आप जब हिंदू मुस्लिम में तोड़िएगा तो इस तरह की घटना हिंदू हिंदू में टूटेगा। पहले भी अम्बेडकर जी ने जब 1956 में जो अपना बौद्ध धर्म परिवर्तन करवाया था और दलित के साथ, उनका क्यों नहीं विरोध किया? आज राजेंद्र पाल गौतम जी अगर ये कर रहे हैं तो इनसे आपका हिंदू खतरे में। उन्होंने वहाँ पर वही चीज़ बोला जो अम्बेडकर जी ने बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश मेरा देवता नहीं है। यही चीज़ हुआ तो इनको आपने मंत्री पद से इस्तीफा दिलाया। और इस तरह के जो दलित के साथ घटनाएं घट रही हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ तक इसको ले जा रहे हैं और किस तरह से परेशान कर रहे हैं, किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं? ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और क्या हो रहा है इस देश में दलित और ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और किस तरह से
इस पर जो है कि मोहन भागवत जी जो आरएसएस जो अभी नेता जो होशवाले जी कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, जबकि लोग हिंदू बात के नारा देते हैं, बीजेपी के लिए वोट भी मांगते हैं, हिंदू एक है, हिंदू एक है। अब कहाँ गया आपका हिंदू? जब इस तरह के साथ दलित के साथ जो घटनाएं घट रही हैं और ये इस तरह से ये हो रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? दूसरी चीज़ की जो ये जो दलित और वो खास करके जो आदिवासी हैं, जो एक मुखौटा बनाते हैं, इसके पहले जो आपने दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया, अभी द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया, तब क्या संदेश देना चाहते हैं कि मैं आप लोग मैंने राष्ट्रपति बना दूँ, आप लोग वोट देते रहिए और वोट देते रहिए, और यहाँ द्रौपदी के तरह दलित लड़कियों का चिरहरण हो, चिरहरण करने और विरोध कर उसकी हत्या कर दी जाए, तो इसको बचाने के लिए कौन होएगा? कोई ना कोई दलित ओबीसी एससी में से या एसटी में से कोई ना कोई इसी में से कृष्ण बनेगा, कोई ऊपर से अब कृष्ण द्वापर युग का नहीं आएगा, उसको बचाना पड़ेगा। ये चलते मासूम की हत्या नहीं करें, मासूम को दलित को आप मासूम समझ रहे हैं, तो इसी पर एक शेर भी कहा गया है कि मासूमों की जान लेकर विरोध जता रही है, ये भीड़ खुद को शोषित बता रही है। एक तरह से आप मासूम को जान लेकर के अब इसको जो ये बता रहे हैं कि अब विरोध भी जता रहे हैं कि जातीय रंग है। ये दूसरी चीज़ की अब ये जो भीड़ जो है यही शोषित है, जो हत्याएं कर रही है, ये कोई दूसरा नहीं है। ये चलते जहाँ जहाँ भी इस तरह की दलित से घटनाएं घट रही है, जो हत्याएं हो रही है, टॉर्चर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये तो हम लोग को खबर में खोजी पत्रकारिता से या कहीं कहीं से मिल जाती है, तो इस मुद्दे को मैं उठाता हूँ। ऐसे ऐसे और जो दलित के गांव, जहाँ पूरे भारत की बात मैं करता हूँ, चाहे उत्तर से दक्षिण से पूरब से पश्चिम से लेकर के, चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो, क्या हाल बना हुआ है। इज्जत आबरू भी सुरक्षित नहीं है, इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जो मुझे लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कांग्रेस अध्यक्ष बनने से कांग्रेस और इसके अलायंस जो पार्टियां हैं उनकी अच्छी खासी सीटें बढ़ेगी कांग्रेस की भी बहुत सीटें बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि अभी देश में धर्मनिरपेक्ष शासन की ज़रूरत है और जो दलित उत्पीड़न हो रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। थैंक यू।